विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों, मुहावरे तो आप जानते होंगे, बहुत से मुहावरे आपने सुने होंगे, जैसे दुम दुबाकर भागना, चोर की दाढ़ी में तिनका, 9 2 11 हो जाना, लोहे के चने चबाना, जमीन आकाश एक कर देना। पर मुहावरों की एक खास बात यह है कि उनके शब्दों का जो अर्थ होता है, उन मुहावरों का भावार्थ उनसे भिन्न होता है, बहुत गहरा होता है, गंभीर होता है। और अगर हम मुहावरों का सही अर्थ ना समझें तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है, जैसा कि आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसमें हुआ है। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आपको जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ वो एक एकांकी के रूप में है, एक छोटे से नाटक के रूप में है, और उसको हम सब पढ़ेंगे। बड़ा मजा आएगा, बहुत मनोरंजन होगा हमारा, और साथ ही ये भी सीखने को मिलेगा कि मुहावरों का सही अर्थ समझना बहुत जरूरी है। पाठ का शीर्षक है अर्थ का अनर्थ, और ये पाठ जो है ये एक एकांकी के रूप में, छोटे से नाटक के रूप में लिखा गया है। और उसको लिखने का तरीका क्या होता है? संवादों के रूप में लिखा जाता है, डायलॉग्स के रूप में, कि एक व्यक्ति बोलेगा, फिर दूसरा व्यक्ति जो बोलेगा तो उनके नाम पहले लिखे जाते हैं कि ये संवाद किसने बोला, अगला संवाद किसने बोला। तो नाटक को लिखने का यही तरीका होता है। और इसके साथ साथ पहला दृश्य, दूसरा दृश्य, यानी कि अगर आपको ये नाटक मंच पर, स्टेज पर करना हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या दिखाना है, किस तरह से दिखाना है। तो इसलिए नाटक लिखते समय सारी बातें साथ साथ लिखी जाती हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है? पहला दृश्य, यानी कि मंच पर सबसे पहले ये नजर आएगा, राजा मूर्ख राज का दरबार लगा है, सभी मंत्री और दरबारी अपने अपने आसन पर बैठे हैं, फरियादी आते हैं। फरियादी मतलब जो राजा से फरियाद करते हैं, कुछ मदद मांगने के लिए आए हैं। पहला फरियादी, महाराज दुहाई है, गोपाल ने मेरी भैंस चुरा ली, मेरी आजीविका का यही एक साधन है, मेरी सहायता कीजिए। तो पहले व्यक्ति ने, जो महाराज से मदद मांगने आया था, उसने क्या कहा कि महाराज गोपाल ने मेरी भैंस चुरा ली है और मेरी कमाई का, पेट भरने का केवल वही एकमात्र साधन है, तो मेरी मदद कीजिए। राजा गोपाल से, क्या तुमने इसकी भैंस चुराई है? गोपाल, नहीं हुजूर, वह मेरी भैंस है, कल मैं उसे पास वाले गांव से खरीद कर लाया हूँ। लाठी दिखाते हुए, इसी लाठी से हाँक कर लाया हूँ। राजा, तुम तो बिल्कुल सच कह रहे हो। दरबारियों की ओर देखकर, आप सबने तो सुना होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। गोपाल से, भैंस तुम्हारी ही है। तो राजा ने किस तरह से फैसला किया? उन्होंने वो मुहावरा सुना दिया लोगों को। मुहावरा क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन बच्चों, मुहावरे में जो शब्द होते हैं, अर्थ उसका उनसे कहीं ज्यादा गहरा होता है। यहाँ पर जो मुहावरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास लाठी है भैंस उसी की है। इसका मतलब ये है कि जिसके अंदर ताकत होती है उसी को न्याय मिलता है। मंत्री, किंतु महाराज। राजा, किंतु का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, भैंस इसी की है, तुम दोनों जा सकते हो। तो इस तरह से राजा ने भैंस किसको सौंप दी? गोपाल को। और क्यों? क्योंकि उसने दिखाया कि देखो लाठी मेरे पास है, तो ये भैंस मेरी हुई। पहले फरियादी और गोपाल का प्रस्थान होता है, मतलब दोनों वहां से चले जाते हैं। दूसरा फरियादी एक आदमी को घसीटते हुए लाता है। अब दूसरा आदमी आया है अपनी प्रार्थना करने के लिए या राजा से मदद मांगने के लिए, और वो एक आदमी को घसीटते हुए लाया है। दूसरा फरियादी, महाराज इस चोर को हमने रंगे हाथों पकड़ा है, यह चोरी कर रहा था, आप उचित दंड दीजिए। दंड मतलब सजा।
तो दूसरे फरियादी ने कहा कि महाराज ये चोर है, इसको हमने रंगे हाथों पकड़ा है। रंगे हाथों मतलब चोरी करते हुए ही पकड़ा है, तो आप इसको सजा दीजिए। राजा चोर को अपने पास बुलाता है। तुम मुझे अपना हाथ दिखाओ। इसके हाथ तो बिल्कुल साफ हैं और इसकी दाढ़ी में तिनका भी नहीं है। यह चोर नहीं हो सकता, इसे जाने दिया जाए। ये राजा तो बिल्कुल मूर्ख लग रहा है, वो मुहावरों का अर्थ ही नहीं समझता है। उसने जब व्यक्ति ने कहा कि हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है, तो राजा उसके हाथ देखने लगा। रंगे हाथों का मतलब ये नहीं होता कि उसके हाथ रंगे हुए हैं। रंगे हाथों पकड़ने का मतलब होता है कि किसी को चोरी करते हुए या गलत काम करते हुए उसी समय पकड़ लेना, ठीक है। और एक मुहावरा होता है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो राजा ने कहा ना तो इसके हाथ रंगे हुए हैं और ना ही इसकी दाढ़ी में तिनका है, तो ये तो चोर हो ही नहीं सकता, और उसने उसे भेज दिया। मंत्री, महाराज, आपने जो मुहावरे सुने हैं और जिनके आधार पर आप अपराधियों को आजाद कर रहे हैं, उन मुहावरों का अर्थ कुछ और ही होता है। राजा, तो आप मुझे अर्थ समझाएंगे? मैं जानता हूं क्या ठीक है क्या गलत। एक और हट्टा कट्टा फरियादी अपनी पत्नी के साथ दरबार में आता है। तो राजा को इस बात पर बुरा लगा, उसे गुस्सा आया कि अब आप मुझे समझाओगे कि मुहावरों का क्या अर्थ होता है। उसने बोला, मैं बहुत समझदार हूं, मुझे सब पता है। इतने में तीसरा फरियादी आता है और अपनी पत्नी के साथ। तीसरा फरियादी, हुजूर, यह मेरी पत्नी है। यह मेरा कहना बिल्कुल नहीं मानती है। यह मुझे अपनी उंगली पर नचाती है। आप ही मेरा न्याय कीजिए। पत्नी दीनता से मतलब दुखी होकर बोलती है, महाराज आप ही बताइए, मैं अपने पति को अपनी छोटी सी उंगली पर कैसे नचा सकती हूँ? इन्हें देखकर बताइए, क्या ये संभव है? अब देखो, उंगली पर नचाने का मतलब क्या होता है? सचमुच ऐसा नहीं होता कि उंगली पर किसी को रखा और नचा दिया। उंगली पर नचाने का मतलब होता है इशारों से काम करवाना, कि उसके इशारे पर चलना। जैसे अगर मैं किसी को उंगली पर नचा रही हूं, मतलब वो व्यक्ति मेरे इशारों से काम कर रहा है। राजा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। जाओ फरियादी, तुम्हें इसी भोली भाली पत्नी के साथ रहना होगा। राजा सिंहासन से उठा और चला गया। मंत्री और अन्य दरबारी राजा की मूर्खता से परेशान हैं। मंत्री कुछ सोचते हुए राजा के पीछे जाता है। तो ये था पहला दृश्य। पहले दृश्य में हमने देखा कि राजा है, उसका दरबार लगा हुआ है और एक एक करके 3 फरियादी आए, पर तीनों के साथ ही राजा ने उचित न्याय नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिन मुहावरों का प्रयोग किया गया था, राजा ने उनका सही अर्थ नहीं समझा और उनके शब्दों के अर्थ के आधार पर उसने गलत गलत फैसले कर डाले। अब सब सोच में पड़ गए कि आखिर इसका क्या इलाज किया जाए। मंत्री ने कुछ सोचा तो है। अब दूसरे दृश्य में देखते हैं कि मंत्री क्या करता है। दूसरे दिन दरबार लगा हुआ है। राजा अपने सिंहासन पर बैठा है। सब दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। तो जब हम मंच पर करेंगे इस नाटक को, तो इस तरह से दिखाया जाएगा दृश्य। मंत्री, महाराज, जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ होता है जो शक्तिशाली होता है वही जीतता है। एक दरबारी, और महाराज, रंगे हाथों पकड़ने का तात्पर्य है सबूत के साथ पकड़ना। दूसरा दरबारी, महाराज, चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब है अपराधी अपने अपराध से स्वयं शंकित रहता है, यानी कि जिससे कोई गलती होती है उसके मन में खुद ही इस बात का डर होता है कि उसने चोरी की है या गलती की है तो वो कहीं पकड़ा ना जाए, तो इसलिए कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका। तीसरा दरबारी, उंगली पर नचाना का अर्थ होता है वश में रखना, इशारों पे काम करवाना। राजा क्रोधित होकर, तो आप सभी मिलकर मेरी बात को झूठा प्रमाणित करना चाहते हैं? मंत्री, नहीं महाराज, हम तो अंगारों पर पैर रखकर
आपकी तथा राज्य की सेवा करने को तैयार हैं। राजा, मैं भी आपके साथ हूँ, अंगारे मंगाए जाएं। अब अंगारों पर पैर रखने का क्या मतलब होता है कि मुश्किलों का सामना करते हुए कोई काम करना, मुश्किल से मुश्किल समय भी आ जाए तो भी उसका सामना करना। अब राजा को तो शब्दों का अर्थ समझ आता था, सिर्फ उसकी गहराई में तो वो जा नहीं पाता था, तो मंत्री उसे वही समझाना चाहता था। तो मंत्री ने बोला कि हम तो अंगारों पर पैर रखकर आपकी और राज्य की सेवा करने को तैयार हैं। तो राजा ने बोला, मैं भी आपके साथ हूँ, तो मैं भी अंगारों पर चलने को तैयार हूँ, अंगारे मंगवाए जाएं। दरबारी अंगारे लाते हैं, अंगारों पर चलने से उसके पैर जल जाते हैं, वह चिल्लाता है, मंत्री राजा को बाहर खींच लेते हैं। वो तो सिर्फ उसे समझाना चाह रहे थे कि मुहावरों का अर्थ अलग होता है, उनके शब्द कुछ अलग ही कहते हैं। मंत्री, देखा महाराज, अंगारों पर पैर रखने का क्या अर्थ होता है? खतरा मोल लेना। अब तो आप मेरी बात से सहमत होंगे। तो उसने उन्हें सही अर्थ बताया कि अंगारों पर पैर रखने का मतलब होता है खतरा मोल लेना, मुश्किल उठाना, मुश्किलें उठाते हुए कोई काम करना। तो मंत्री ने पूछा, महाराज अब आपको मेरी बात समझ में आई? राजा, अब मैं आपकी सलाह के बिना कोई फैसला नहीं सुनाऊंगा, हम सब मिलकर राज्य की देखभाल करेंगे। तो अंत में राजा को मंत्री की बात समझ में आ गई और तब उन्हें लगा कि मुझे सबकी सलाह से ही फैसले करने चाहिए, और सभी प्रसन्न होते हैं, पर्दा गिरता है। तो देखा बच्चों, कितना हास्य और व्यंग्य से भरा हुआ था यह नाटक। हास्य मतलब हंसना और व्यंग्य मतलब किसी की कमी या किसी की बुराई पर कटाक्ष करना। तो यहाँ पर राजा के ऊपर व्यंग्य किया गया है कि उसे मुहावरों का सही अर्थ समझ में आता नहीं था और ना ही वह किसी की सलाह लेता था, और सही अर्थ न आने की वजह से वो कितनी बार लोगों के साथ अन्याय कर बैठता था। और उसे बात समझ कब आई? जब उसके साथ मंत्री जी ने चतुराई से मुहावरे का गलत अर्थ निकालकर व्यवहार किया। तो आप अपनी कोई पुस्तक उठाइए, मुहावरे पढ़िए, उनके अर्थ समझिए और उन्हें इस्तेमाल करके अपनी भाषा को सुंदर प्रभावशाली बनाने की कोशिश करिए। विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड।